हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप लोग का एक बार जीआर एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के आप लोगों को समास जो टॉपिक है उसका ट्रिक बताने वाला हूँ और समास क्या होता है पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा। और इस वीडियो के बाद में आपको कभी भी समास से कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूट पाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों देखते हैं समास क्या है। दोस्तों समास किसे कहते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे समास किसे कहते हैं। समास समझना बहुत जरूरी है। दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। क्या बोले हैं? दो या दो से अधिक पद अगर आपस में मिलता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? समास बोलते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, राजपुत्र यानी राज हो गया और एक हो गया यहाँ पर पुत्र हो गया, ये दोनों मिला है तब जाके क्या बना है आपका? राजपुत्र बना है। क्या बना है? राजपुत्र। तो दोस्तों दो पद यानी दो भी हो सकता है और दो से अधिक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है और दो से अधिक भी हो सकता है। अगर ये दोनों पद आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? राजपूत बनता है, जो कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? समास बोलते हैं। वैसे त्रिनेत्र देखिए, त्रिनेत्र यानी यहाँ पर फिर दो आ गया, त्रि और नेत्र, तब क्या बना है आपका? त्रिनेत्र बना है। ओके दोस्तों, तब जाके क्या बना है? त्रिनेत्र बना है। उसी तरह माता और पिता ये दोनों मिला है तब जाके क्या बना है? माता पिता बना है। यही समास कहलाता है। जब तक दो पद आपस में नहीं मिलेंगे तब उसको हम लोग समास नहीं कह सकते हैं। दोस्तों एक और बात जानिए, आप लोग को पता चल गया कि समास में कितने पद होते हैं? तो दो पद होते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही जरूरी है कि पहले पद को हम लोग क्या बोलते हैं और दूसरे पद को हम लोग क्या बोलते हैं। पहले पद को जो बोला जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्व पद बोलते हैं। ये समास में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहले पद को क्या बोलते हैं? पूर्व पद बोलते हैं और दूसरे पद को बोलते हैं उत्तर पद। क्या बोलते हैं हम लोग? उत्तर पद बोलते हैं। पहले पद को बोलते हैं पूर्व पद, दूसरे पद को बोलते हैं उत्तर पद। यानी पूर्व पद को पहला पद भी बोला जाता है और उत्तर पद को दूसरा पद भी बोला जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, समास में दो पद, समास के पहले पद को क्या बोलते हैं? पूर्व पद बोलते हैं और समास के दूसरे पद को क्या बोलते हैं? उत्तर पद बोलते हैं। ओके दोस्तों, अगला है समास के भेद इसमें है। तो समास के भेद कितने होते हैं? तो समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। आप कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। याद रखने का ट्रिक है, जैसे कि आप जानते हैं कि समास हो गया यहाँ पर, और मास का मतलब क्या होता है? महीना होता है। क्या होता है? महीना। और एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। इसका आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी ये 100 को छोड़ दीजिए तो 100 से समास हो जाएगा और मास मतलब होता है महीना। तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं और 12 का आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी 100 मास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं देखते हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है बहुब्रीहि समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है द्विगु समास और छठा है अव्ययी भाव समास। दोस्तों आप इसको ऊपर नीचे करके भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद जरूरी है करना, क्योंकि आपके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि इनमें से कौन जो है समास के भेद है और कौन समास के भेद नहीं है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और अव्ययी भाव समास। अब दोस्तों हम लोग एक एक करके सभी को ट्रिक के साथ समझेंगे कि कौन से समास को कैसे पहचानेंगे कि यह समास तत्पुरुष का है कि कर्मधारय का है कि बहुब्रीहि का है, द्वंद्व का है, द्विगु का है कि अव्ययी भाव। सेकेंडों में पहचान लेंगे, देखते ही पता चल जाएगा कि ये कौन सा समास है। तो दोस्तों पहले हम लोग देखेंगे तत्पुरुष समास। हम लोग पहला आप देखेंगे तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष समास, इस समास का जो होता है उत्तर पद जो होता है क्या होता है? प्रधान होता है। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि तत्पुरुष समास के कौन सा पद प्रधान होता है, या ऐसे ही पूछा जा चुका है कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद जो होता है प्रमुख होता है यानी प्रधान होता है। तो दोस्तों याद रखिए, उत्तर पद जो होता है क्या होता है? प्रधान होता है। उत्तर पद का मतलब होता है दूसरा पद। कई बार ऑप्शन में दूसरा पद भी रहेगा तो घबराइएगा नहीं,
उत्तर पद को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा पद बोलते हैं। तो याद रखिएगा तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। दोस्तों इसका ट्रिक जो है तत्पुरुष को कैसे पहचानेंगे, एकदम सेकंडों में कैसे पहचान लेंगे दोस्तों, विग्रह करने पर यानी इसको तोड़ते हैं तब तोड़ने पर दोनों पदों के बीच जो होता है कारक चिन्ह का लोप होता है। यानी देखिए कारक चिन्ह जो होता है छुपा रहता है, कारक का जो चिन्ह है छुपा रहता है। कारक का चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के को के लिए अपदान से अलगाव संबंध काके की रायरी अधिकरण ने पर संबोधन हे अरे अजय। इसके पहले हम कारक का वीडियो बना चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं कारक तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप जाए तो वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो कारक का चिन्ह क्या होता है, तत्पुरुष समास में छुपा रहता है विग्रह करने पर। जैसे कि देखिए स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त यानी इसका विग्रह कीजिएगा तो जिसको जो स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्वर्ग प्राप्त बोलते हैं। तो यहाँ देखिए कारक का चिन्ह आपका छुपा हुआ है को है, ठीक है। तो समझ जाएंगे ये कौन सा समास है, ये तत्पुरुष समास है। जैसे कि फिर देखिए रस भरा, रस से भरा, रस भरा किसको बोलते हैं, जो रस से भरा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रस भरा बोलते हैं। तो फिर देखिए यहाँ पर दोनों पदों के बीच में क्या है, कारक चिन्ह का जो लोप है इसमें हुआ है और यहाँ पर विग्रह करने पर से आया है, एक जो कारक चिन्ह का है, कारक का चिन्ह होता है। दूसरा तीसरा देखते हैं रसोई घर, रसोई घर यानी रसोई के लिए जो घर होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रसोई घर बोलते हैं। फिर दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह के लिए जो होता है संप्रदान कारक का होता है। फिर देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, यहाँ भी देखिए के लिए छुपा हुआ है तो देश के लिए भक्ति हो जाएगा। फिर राजभवन यानी राजा का भवन, यहाँ भी का लगा हुआ है। फिर नेत्रहीन, जो नेत्र से हीन होता है, जो अंधा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेत्रहीन बोलते हैं। तो यहाँ भी क्या है आपका कारक का लोप हुआ है नेत्रहीन में, जो विग्रह करने पर यहाँ पर से आया है। तो दोस्तों समझ जाएंगे कि अगर किसी भी समास में विग्रह करने पर कारक का चिन्ह का लोप होता है तो समझ जाएंगे कौन सा समास है, वो तत्पुरुष समास होगा। दोस्तों दूसरा देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है, इस समास के पूर्व पद यानी पूर्व पद का मतलब क्या होता है, पहला वाला पद और उत्तर पद दोनों, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों विशेषण विशेष का संबंध होता है। दोनों में किसका संबंध होता है, विशेषण और विशेष का संबंध होता है। विशेषण और विशेष तो पढ़ना पड़ेगा, तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि किस समास में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध होता है। तो याद रखिए कर्मधारय समास में जो होता है विशेषण और विशेष दोनों पदों का जो होता है इसमें संबंध होता है, चाहे पूर्व पद हो चाहे उत्तर पद, यानी पहला पद हो चाहे दूसरा पद हो। दोस्तों इसका जो ट्रिक है पहचानने का वो है विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच है जो, याद रखिएगा है जो, या नहीं तो कभी कभी आ जाता है के समान आता है। अगर इसको विग्रह कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, बीच में है जो आ जाएगा, नहीं तो के समान आ जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर पीताम्बर, पीताम्बर किसको बोलते हैं, पीता है जो अंबर, जो हवा को पीता है उसको क्या बोलते हैं, पीताम्बर बोलते हैं। अब देखिए पीता है जो अंबर, पीता है जो अंबर, बीच में क्या आ गया, है जो आ गया। जब बीच में है जो आ गया तो समझ जाएंगे कौन सा समास आएगा, आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए महात्मा, महान है जो आत्मा, फिर यहाँ पे है जो आ गया तो समझ जाएंगे कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर नीलकमल, तो नीलकमल किसको कहते हैं, नीला है जो कमल, फिर यहाँ पे है जो आ गया। तो दोस्तों जहां भी बीच में अगर है जो आ जाता है तो समझ जाएंगे कि वो कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। अब हम लोग देखेंगे तीसरा समास। तीसरा समास क्या है, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है, बहुब्रीहि समास का जो होता है कोई पद प्रधान नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा समास है जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो याद रखिएगा कौन समास है, बहुब्रीहि समास है जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो दोस्तों इसका ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है कि विग्रह जब हम करते हैं, विग्रह करने पर किसी न किसी भगवान का नाम आता है। क्या आता है, किसी न किसी भगवान का नाम आता है। अगर विग्रह करते हैं तो उसका मतलब भगवान का होता है, कोई ना कोई, ईश्वर बोल सकते हैं। जैसे हम लोग, जैसे में देखिए चतुरानन, चतुरानन का विग्रह कीजिए, चार है आनन जिसके, यानी चतुरानन किसको बोलते हैं, जिसके आनन, आनन का मतलब होता है मुख, क्या होता है, मुख होता है। तो जिसके चार मुख है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थात हो जाएगा कौन, ब्रह्मा जी। क्या हो जाएंगे, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कितने मुख है, चार मुख है, तो उसको उनको हम लोग चतुरानन बोलते हैं। तो हुआ ना भगवान का, इसका मतलब क्या हुआ, ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी तो ईश्वर है, भगवान है। तो वो कौन समास कहलाएगा, चतुरानन कौन समास कहलाएगा,
बहुव्रीहि समास कहलाएगा। वैसे ही देखिए दशानन, 10 है आनंद, जिसके आनंद मतलब अभी बताएं कि मुख होता है, तो जिसका 10 मुख होता है उसको क्या बोलते हैं? रावण बोलते हैं। रावण को भी ईश्वर का उपाधि दिया गया है, वो बहुत ही बड़े पंडित थे। तो दशानन भी क्या हो जाएगा आपका? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब देखिए नीलकंठ, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, अर्थात शंकर जी यानी शिव जी, तो उनके कंठ पर देखिएगा यहाँ पर नीला रंग, नीला कलर होगा, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? शिव जी बोलते हैं। यानी नीलकंठ का मतलब क्या हो गया? शिव जी। यहाँ भी भगवान का नाम आया। दोस्तों याद रखिएगा, अगर कोई समास दिया हो और उसका अर्थ जो होता है कोई ना कोई भगवान का नाम होता है, तो तुरंत समझ जाइएगा कि वो कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। दोस्तों देखिए लंबोदर, लंबोदर का मतलब क्या होता है? देखिए लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब होता है पेट। अब बताइए पेट किसका लंबा है? कौन भगवान का पेट जो है लंबा है? तो गणेश जी का जो है पेट लंबा है, तो गणेश जी हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ भी भगवान का नाम आ गया। तो दोस्तों याद रखिएगा, ट्रिक में बहुत ही अच्छा ट्रिक है कि विग्रह करते समय में किसी न किसी उसका अर्थ जो होता है किसी न किसी भगवान का नाम आता है, तो समझ जाएंगे कि वो कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास होता है। अगला समास जो चौथा है द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में जो होता है दोनों पद प्रधान होते हैं। याद रखिएगा, अभी समझाएं कि बहुव्रीहि में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। याद रखिएगा, दोनों में से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन ऐसा समास है जिसका दोनों पद प्रधान होता है, तो बोलिएगा द्वंद्व समास। और कौन ऐसा समास जिसका दोनों पद प्रधान नहीं होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बहुव्रीहि समास बोलेंगे। तो याद रखिएगा, द्वंद्व का जो होता है द्वंद्व समास, उसका दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है। इसका ट्रिक देखिए, दोनों पद एक दूसरे का उल्टा होता है, यानी दो पद होता है समास में, तो द्वंद्व समास में दोनों पद एक दूसरे का क्या होगा? उल्टा होगा, विपरीतार्थक शब्द होगा। और दोनों के बीच में जो होता है इसका चिन्ह होगा हाइपन का, जिसको डैश बोलते हैं, हाइपन का चिन्ह लगा हो रहता है। जैसे कि देखिए माता पिता एक दूसरे के उल्टा भी है, और यहाँ पर देखिए किसका चिन्ह है? डैश का चिन्ह है। ऊंच नीचे भी एक दूसरे का उल्टा है, यहाँ डैश का चिन्ह है। अमीर गरीब यहाँ भी चिन्ह है। पाप पुण्य यहाँ भी चिन्ह है और एक दूसरे का उल्टा भी है। भाई बहन यहाँ भी एक दूसरे का उल्टा है और चिन्ह भी है। दाल रोटी यहाँ भी एक दूसरे का उल्टा है। हाथ पाँव यहाँ भी एक दूसरे का उल्टा है, और एक वाला जो चिन्ह बताए हैं वो है। याद रखिएगा, अगर ये चिन्ह दिखाई दे दिया तो बस एकदम ध्यान रखिए कि कौन सा समास होगा? वह द्वंद्व समास होगा। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे पांचवा समास। पांचवा जो है द्विगु समास है। द्विगु समास देखते हैं क्या है। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, यानी द्विगु समास का कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है, याद रखिएगा। और पहला पद संख्यावाची होता है। क्या होता है? इस समास का यानी द्विगु समास का उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। और पहला जो पद होता है, दोनों में से पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। इसका ट्रिक देखिए दोस्तों, पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। यानी जब पहला पद संख्यावाचक हो जाएगा तो समझ जाइए कि कौन सा समास है? वह द्विगु समास है। जैसे कि देखिए त्रिभुज, यानी त्रिभुज का मतलब 3, 2 पहर 2, 4 पाई 4, चौवन यानी 4, शताब्दी मतलब 100 है ना, 9 ग्रह मतलब 9, पंचवटी मतलब 5, चौराहा मतलब 4, छमाही मतलब 6। जितना भी हम देखे हैं यहाँ पर, जितना भी अभी हम बोले हैं, जैसे कि त्रिभुज, दोपहर, चारपाई, चौवनी, शताब्दी, नौ ग्रह, पंचवटी, चौराहा, छमाही, सब में जो है आपका क्या आया है? पहला जो पद है वो क्या आया है? संख्यावाचक आया है। और दोस्तों जब पहला पद संख्यावाचक आता है तो कौन सा समास हो जाता है? वह हो जाता है द्विगु समास। ओके दोस्तों, छठा है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास देखिए, इस समास का पहला पद जो होता है अव्यय होता है, यानी जो पहला वाला पद होता है वो क्या होता है? अव्यय होता है। अव्यय अभी तो आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़े होंगे तो इसके ऊपर हम वीडियो बना दे देंगे अगर आपका कमेंट रहा तो अव्यय होता है। ट्रिक देखिए, पूछा जाएगा ऐसे, अब इसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि अव्यय क्या होता है, इसमें ये पूछा जाएगा कौन सा ऐसा समास है जिसका पहला पद जो होता है अव्यय होता है। तो याद रखिए कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। इसका ट्रिक होता है, इसका पहला पद उपसर्ग होता है, यानी दोनों पद में से पहला पद क्या होता है? उपसर्ग होता है। या अगर ये नहीं होता है तो पहला पद दूसरे पद से क्या होता है? छोटा होता है। यानी पहला वाला जो पद है वो दूसरे वाले पद से क्या होता है? छोटा होता है। जैसे कि देखिए प्रतिदिन, तो प्रति प्लस दिन यानी प्रति हो जाएगा आपका पहला पद, दिन हो जाएगा दूसरा, तो प्रति तो आपका उपसर्ग है, तो चलिए उपसर्ग है तो कौन सा है? अव्ययी भाव समास है, क्योंकि पहला पद उपसर्ग होता क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। प्रत्येक, तो इसमें प्रति जोड़ एक हो जाएगा यहाँ पर,
तब प्रत्येक हो गया, तो प्रति यहाँ पर क्या हो गया, उपसर्ग है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। बेनाम, यहाँ देखिए बेनाम, तो बे प्लस क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। और बे प्लस नाम में बे तो उपसर्ग है नहीं। तो दोस्तों बताए हैं ये भी कि पहला पद दूसरे पद से छोटा होता है। तो दूसरा पद क्या है, नाम है, और पहला पद क्या है, बे है। तो देखिए दूसरा से छोटा है कि नहीं, इसमें एक दो अक्षर है, इसमें क्या वो अक्षर है, एक ही को अक्षर है। तो दूसरा वाला से पहला छोटा होगा तो भी क्या हो जाएगा, अव्ययी समास हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ देखिए याथा संभव, याथा संभव देखिए इसमें याथा प्लस संभव क्या हो जाएगा, यहाँ पर याथा प्लस संभव हो जाएगा। अब याथा प्लस संभव, तो याथा तो उपसर्ग नहीं है। तो दोस्तों बताए हैं कि याथा प्लस संभव कीजिएगा, बीच में प्लस कीजिएगा। तो देखिए इसमें 3 अक्षर है, पहले वाले में 2 अक्षर है। तो ट्रिक में ये बताए हैं कि पहला जो होगा दूसरे वाले से छोटा होगा, तो दूसरा में जो होता है 3 गो है, पहला में कै गो है, 2 गो अक्षर है ना। तो कौन समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नी डर, नी तो उपसर्ग है, नी प्लस डर तो हो जाएगा अव्ययी भाव समास। आ जन्म, आ भी उपसर्ग है, या अगर ऐसे नहीं तोड़िएगा तो इस तरह से भी तोड़िएगा कि तो दूसरा पद जो होता है बड़ा है और पहला पद क्या है, छोटा है, तो भी क्या हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा बात समझिएगा कि हमेशा कंफ्यूज हो जाता है आदमी कि समास कौन सा होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपको हम बोले थे कि लास्ट में भी वीडियो को बताएंगे, अगर एक ही शब्द बार बार आए तो वह शब्द अब अव्ययी भाव समास होता है। याद रखिएगा, एक ही शब्द अगर बार बार आता है तो वह कौन सा समास होगा, तो याद रखिएगा वो अव्ययी भाव समास होगा। जैसे कि देखिए रातों रात, दिनों दिन, बातों बात, है ना, हाथों हाथ, ये सब क्या हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, याद रखिएगा। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर विकल्प में जब हम बनाते हैं तो विकल्प जो होता है उसमें दिया जाता है, यानी आपको ऑप्शन दिया जाता है। तो उस ऑप्शन में, इस विकल्प में अगर बहुब्रीहि समास भी होता है, द्विगु समास भी होता है, कर्मधारय समास होता है, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि उस पर किस पे टिक लगाए, ऐसा लगता है कि तीनों का तीनों है, तो दोस्तों याद रखिएगा उस समय हम लोग कौन सा टिक लगाएंगे, ऑप्शन चूज करेंगे, बहुब्रीहि समास का ऑप्शन जो होता है उसको चूज करेंगे। जैसे कि देखिए दशानन, यहाँ पर देखिए तो कहिएगा सर 10 आ गया था यहाँ पर तो द्विगु भी हो जाएगा, और 10 आ गया था आप बोले हैं कि यहाँ पर सर जिसका में भगवान का नाम आता है वो बहुब्रीहि कहलाता है, तो रावण आएगा तो बहुब्रीहि भी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए चतुर्भुज है, चतुर्भुज कहे हैं तो चतुर्भुज इसके पहले ही पर है, जिसके 4 भुजा है अर्थात विष्णु जी के 4 हाथ है, तो वो हो जाएगा बहुब्रीहि। 4 आ रहा है यहाँ पर, चतुर्भुज की बात करें तो 4 आ रहा है, संख्यावाचक हो रहा है, जब संख्यावाचक हो रहा है तो द्विगु भी हो जाएगा। इस स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, बहुब्रीहि पर क्या करेंगे, ऑप्शन को चूज करके टिक लगाएंगे। बशर्ते याद रखिएगा आप लोग की चौथा जो ऑप्शन होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये ट्रिक समास का टोटल जो पढ़ाए हैं वो पसंद आया होगा और बेहतरीन लगा होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद।